ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 जनवरी 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है, तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है, स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, इसी नशे में रहो। तो कौन सा नशा? बाबा वो नशा चढ़ा रहे हैं जिस नशे के बाद तो किसी से तुलना कर ही नहीं सकते उनकी। हम ईश्वरीय संतान है, हमारा अमूल्य जन्म है जब भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे श्रेष्ठ है, पूरे कल्प में ईश्वरीय कुल श्रेष्ठ है। प्रश्न, शरीर का भान टूट जाए, इसके लिए किस अभियान की आवश्यकता है? तो चलते फिरते अभ्यास करो। इस शरीर से हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाबा थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी शरीर श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। जैसे भगवान थोड़े समय के लिए आए हैं, शरीर धारण करके ब्रह्मतन में प्रवेश करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे से हम बच्चे भी भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ही शरीर धारण किए हैं। बाबा और वर्षा याद रहे तो शरीर भार टूट जाएगा। इसको कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अमृत पहले उठ, बाबा से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। गीता, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान होते ही हैं एक, जो हमारे पिता भी हैं। अब बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया ना ये बात। आत्मा का रूप कोई बड़ा लिंग नहीं होता। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल है भ्रिकुटी के बीच में, कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखे हुए हैं। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। क्योंकि पिता और बच्चा एक ही समान होता है ना, कोई फर्क नहीं होती है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है, आत्मा तो बिंदी है। लेकिन संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार रूपी जन्म लेती है उसी अनुसार। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, हाँ, तो उसी से समझाते हैं कि ये भगवान का प्रतीक चिन्ह है। इनका नाम शिव है। बिगर नाम के तो कोई चीज़ होती नहीं, कुछ ना कुछ आकार तो होता है। परमात्मा पिता कहते हैं जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाबा की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम जानते हो कि तुम आत्माएं आए हो यहाँ पाठ बजाने। यह बेहद का अनादि विनाशी ड्रामा है। इसका कभी विनाश नहीं होता, यह तो फिरता रहता है। चक्र, जैसे चक्र फिरता है ना, उसी तरह से ये ड्रामा फिरता रहता है। 4 युग है, हाँ। दूसरा है कल्प का संगम युग। संगम युग 4 युग के बाद आता है, जिसमें बाबा आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। तो एक तरफ है आसुरी गुण वाले संप्रदाय और एक तरफ है दैवी गुण वाले संप्रदाय, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं, और आसुरी गुण हो गया कंसपुरी वाली। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाबा आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने, और कोई की ताकत नहीं। बाबा ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे दैवी गुण धारण कराते हैं। यह बाबा की फर्ज अदाई है। बाबा कहते हैं जब सभी तमोप्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं बल्कि मुझे पत्थर ठीक कर मैं भी ठोक देते हैं। सच बात है ना, बिल्कुल हम भगवान को भूल जाते हैं। और कहते हैं कि भरोसा किसी पर भी कर लो, लेकिन भरोसे तो ईश्वर के ही रहना। ईश्वर पे भरोसा करके ही किसी और तक जाना है ना। लेकिन भगवान को तो हम भूल ही गए। वही बाबा कह रहे हैं, माया पे भरोसा करने लगे। तो ये बाप की फर्ज अदाई है कि बाबा आए हैं। हाँ, बाबा कहते तूने मेरी इतनी ग्लानि की तभी मैं आता हूँ। मेरे जैसी ग्लानि तो किसी की भी नहीं होती है, फिर भी मैं अगर तुमको लिबरेट करता हूँ, सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। और कोई ऐसे कह न सके मन मना भव, तुम अपने पिता को याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ऐसा कोई कह सकता है क्या? श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही न कह सके। परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण करेंगे क्या स्थापना? परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। तो तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ, वह है कुख वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो, बाबा आकर शुद्ध से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम ईश्वरीय कुल के, ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाबा पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद तुम क्षत्रिय बन जाते हो। यह चक्र फिरता रहता है, फिर इनसे और धर्म निकलते हैं। मूल बात है भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाबा आकर स्वर्ग बनाते हैं। तो ये हमारे पिता भी हैं, टीचर भी है और सदगुरु भी हैं। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कर सकते हो? वह तो तुम्हारे पिता हैं। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं।
फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं, फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं, 84 जन्म पूरे लेते हैं। क्या बात है। बाबा कहते तुम ही बच्चे हो जो सबसे आगे भी आए, सबसे ज़्यादा दुख भी उठाए, और अब फिर से ऊपर जाना है, सबसे पहले चलोगे। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय, यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ब्रह्मा द्वारा बाबा अडॉप्ट करते ना हमें। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह बाबा का ही काम है। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे ना, फिर अब रिपीट होता है। यह सैपलिंग लग रहा है, बाबा बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। इन किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं, मेरे सिकीले दे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। बाबा हम बच्चों को, एक एक बच्चे को जामवन की तरह याद दिला रहे हैं। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे ना, तो भगवान कैसे उनको याद दिलाए। तो वही बात है। हाँ, तो हमें ना अपनी शक्तियों पर भरोसा करो। जब भगवान कह रहे हैं कि सारे गुण सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है, तो अंदर से निकालने की दरकार है, और निकालने की यह विधि, यह मुरली है ना। वे बाबा कह रहे हैं आसुरी राज के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, फिर सब कुछ भस्म होगा। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, तो कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन है? एक पिता ही तो है, वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। कहाँ? वहाँ स्वर्ग में, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर है, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। सबने क्या कह दिया? गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण। यहीं पर तो सारा फेर है, सारी भूल तो इसी एक शब्द में है। क्योंकि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण देवता भले हैं, लेकिन भगवान नहीं। भगवान वो जिसकी सारी दुनिया की आत्माएं अपना पिता माने। क्या ऐसा है? हाँ, नहीं ना। तो यहीं पर तो मिथ है। तो जब जिस दिन ये बात समझ जाएंगे कि गीता का भगवान शिव है, और शिव ने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश करके, ये ब्रह्मा पिता जो श्री कृष्ण के 84वां जन्म, उनके तन में प्रवेश करके ये गीता ज्ञान, अभी ही यो एपिसोड चल रहा है गीता का, जो प्रैक्टिकल में चल रहा है। एक मेरा अनुभव था कि मैं आत्मा लौकिक टीचर भी हूँ +2 की, तो दूर है मेरा स्कूल यहाँ से, मतलब करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। तो रोज़ गाड़ी और ड्राइवर के साथ बाबा भेजता है, और वो ड्राइवर ना, क्योंकि मेरे साथ कोई बात करेगा, फ़ोन आएगा, तो मेरे मुख से क्या निकलेगा? ज्ञान ही निकलेगा। तो सुनते सुनते उसको कोर्स भी बताई हूँ, और अच्छे से वो समझता भी है। और तो मैं कल उसे कह रही थी कि पता है, आप ना श्री कृष्ण की तरह मेरे सारथी बने हो। और उस वक्त पुराने समय में रथ हुआ करता था, और अब मॉडर्न युग में गाड़ी हो गई है। तो इस गाड़ी को आप खींच रहे हो, और गाड़ी में मतलब भगवान की गाड़ी है, भगवान की सेवा चल रही है। कितनी बड़ी बात है। और चारों तरफ देखो, दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, मतलब लड़ाई युद्ध का वातावरण तैयार है, हर एक के मन में तो महाभारत है। तो उस बीच में वो सारथी बन के रथ हाँक रहा है गाड़ी को। कितनी बड़ी बात ना। तो ये मतलब मन में ये संकल्प उठा था, और सच्ची बात है, क्योंकि मेरे मुख से क्या निकलता है? गीता ज्ञान ही निकलता है, क्योंकि जिसके पास जो रहेगा वही निकलेगा ना। ये बात है। फिर बाबा कहते हैं कि मैं सबका सदगति दाता हूँ। मेरे मंदिर भी बनाते हैं, द्वापर से यादगार बनाने शुरू कर देते। सबसे पहले कौन सा मंदिर बना था? सोमनाथ का, गुजरात में। और बाबा कहते हैं कि कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जब तब करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भले मैं भावना का भाड़ा सबको जरूर देता हूँ। और भावना में क्या मिल जाता है? भावना के भाड़ा में भावना के चने, मतलब चने मिसल बनते मिलते हैं, वो भी सिर्फ छाया रूप में, क्षणिक। और अभी तो भगवान हमें हीरे दे रहे हैं। तो अल्पकाल के लिए वहाँ खुशी रहती है, क्योंकि किसी काम में लग गया ना, तो वहाँ पे मन मेरा वो हो जाता है, मन लग जाता है, मन डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन फिर जैसे उस काम से छूटे, फिर वहीं के वहीं। तो बाबा आकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। तो कितना श्रीमत पर चल, और शब्द पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि आज इतनी आत्महत्याएं हो रही है। ज़्यादा करके केस अगर सुना जाए, तो किसी की बात किसी को इतना लगी दिल पे चोट कि उसने अपने शरीर का घात कर लिया। होता है ना ऐसा। और इसी तरह से कौवा की तरह ज़्यादा टाई टाई भी नहीं करते रहना है हमेशा।
क्योंकि तो कौवा की बोली भी रफ है, ऊपर से बराबर वो काँव 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 करते थे। किसी के छत पे अगर आ गया कौवा, तुरंत हम लोग भगाएंगे, अरे हटो हटो हटो, कर्कश आवाज़ है, दिमाग खराब हो रहा है। और वहीं पर किसी मोर को देखो, बोलते नाचते गुनगुनाते, कितना अच्छा लगेगा। तो मोर कब बोलता है? समय पर बोलता है, जब बारिश होती है, मौसम खुशनुमा होता है, तब वो बोलता है। ऐसे नहीं कि हमेशा वो बिना मौसम भी बोल रहा है। इसीलिए मोर की शब्द पर लोग ध्यान देते हैं, है ना। तो अपने शब्द पर, अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान देना है। कहते हैं ना, कोई आपसे नाराज है तो उसे यह गुरूर है। क्यों नाराज है? क्योंकि इसे गुरूर है, आप उसे मना लोगे, तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। आप पे कितना भरोसा है उसको, है ना। फिर बाबा कह रहे कि अब तुम अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो, सवेरे उठकर याद करो। तुम अभी ईश्वरीय संतान बनो, फिर दैवी संतान बनेंगे, फिर क्षत्रिय बन जाएंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बन जाएंगे, तब भगवान आके आपको फिर से ब्राह्मण बनाएंगे। तो यही है पूरा चक्र। तो बाबा, मतलब बाबा से बातें करो। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है। ये जिस्मानी वंडर, 7 वंडर जो हमने सुना है ना, एफिल टावर है, ताजमहल है, चाइना वॉल है, कितने सारे हैं ना वंडर्स। तो बाबा कहते हैं कि मेरा बनाया हुआ जो वंडर है उसके आगे ये वंडर क्या चीज़ है। बाबा का जो वंडर है स्वर्ग। बाबा आते हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने प्रारब्ध कहाँ से पाई? तो बाबा द्वारा ना। जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी तो होंगे, वह है ब्राह्मण। जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी, जिसे कामधेनु भी कहते हैं, जो सबकी कामनाएं मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और वही जगत अम्बा फिर स्वर्ग की महारानी बनती। तो जगत अम्बा, जगत की माँ दुर्गा जी कब बनी? इस संगम पर, जब वो सभी को माँ बनकर सबकी पालना की, सभी का ख्याल किया, तभी तो फिर द्वापर से मूर्ति रूप में उनकी पूजा होती है। अच्छा, हम सब ने आँख खोला, माँ बाप ने बताया कि ये देवता है, इनको हाथ जोड़ो, विश करो, भगवान है। लेकिन कभी किसी ने ये प्रश्न किया कि इनकी मूर्ति क्यों बनी है, फोटो में ये क्यों आ गए? कभी तो ये जीवित में होंगे, कभी तो होंगे। ये तो हमने कभी कभी किसी के मन में ये प्रश्न ही नहीं उठा, बस परंपरा से हम करते आ गए। तो ये भगवान बता रहे हैं कि इन्होंने संगम पे ऐसे दिव्य कर्तव्य किए, सबकी सेवा की, सबको सबको मन को शांति दी, सबको सहयोग दिया, हर एक तरह से उनके लिए खड़े रहे, सबको, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, एक समान सबकी दृष्टि से सबकी पालना की। उन्हीं का तो फिर द्वापर में गायन होता है, पूजन होता है, मूर्ति बनते हैं। ये रहस्य भगवान ने आके बताया, नहीं तो हम लोग को किसी को कुछ पता ही नहीं था। बाबा कहते हैं पास विद ऑनर बनना है, 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जैसा बने, तो पास होकर दिखाना है ना, अपने को देखना है, मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है। बंदरपना सबसे ज़्यादा विकार पता है बंदरों में होता है, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ में। तो वही कह रहे हैं, अपने अंदर की चेकिंग करो और उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, बाबा है सबको सुख देने वाला, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मनसा वाचा कर्म ना, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के पिता का वर्षा, यह है बेहद के पिता का वर्षा। तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे। क्या बात है। देखो अनुभव कौन बताएंगे? जिन्होंने टेस्ट किया वही तो बताएगा कि ये कैसा भोजन है। उसी तरह से ज्ञान, जिन्होंने खुद को धारण किया वही तो किसी को ज्ञानी बनाएगा। हाँ, और जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को झट टच हो जाएगा, जो सनातन धर्म के होंगे, दैवी कुल के होंगे, उन्हों को झट टच होगा। बाबा कह रहे हैं मैं बच्चों के लिए सौगात लेके आता हूँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। इससे बड़ा सौगात तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुक्ति अर्थात सभी आत्माओं को इस शरीर भान के आराम से, मतलब इस शरीर के कर्म से मुक्ति मिल जाती है, छुट्टी, परम धाम चले जाते हैं। और तुम बच्चों को मिलता है जीवन मुक्ति, मतलब जीवन में रहते मुक्ति, अर्थात मुक्ति धाम में पहुंच जाते हो। जीवन मुक्ति धाम अर्थात स्वर्ग। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, वहाँ सभी आत्माएं मुक्ति धाम, बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में, परम धाम में। और जो इस संगम पे जो पड़ी है, जो बाबा के बच्चे हैं, नंबर 1 बच्चे हैं, वो फिर जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाबा के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या नशा रखना है कि बाबा के साथ विश्व निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। और कहते हैं ना, मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। देखो सभी आपके पीछे पड़ गए,
क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो ना। जब तक आप छुपे हुए थे, गुप्त थे, धीरे धीरे अंदर अंदर कर रहे थे, किसी को पता नहीं था, तो सब शांत थे। जैसे ही आप निकले, ताकत से निकले, शक्ति से निकले, आपकी वाणी में दृष्टि में जब शक्ति आ गई, तो सभी बिलबिला के बाहर आए। अब बहुत ज़्यादा विघ्न, बाबा तो कहते हैं विघ्न तो बहुत आएंगे दूसरी पर। बाप समाज सुख देने वाला बनना है, कभी किसी को दुखी नहीं करना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त बनो। तो सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सेवा कर रहे हो तो उसमें दो विशेषता ध्यान रखो, निमित्त हो और नम्र चित्त। यदि समझ लोगे कि मैंने किया तो वहाँ माया बैठ जाएगी। और पता है, माया भी मुरली सुनती है, माया भी मुरली पढ़ती है। पता है क्यों? क्योंकि बाबा ने उसको टीचर का पद दे दिया है, गार्डिंग करने वाला, तो वो मुरली में ही सब पॉइंट निकालेगी ना। पेपर कहाँ से लेगी? मुरली से ही लेगी कि बच्चा सुना है, पढ़ा है, देखते हैं कहाँ पर फंसता है, कहाँ नहीं फंसता है। तो माया भी मुरली सुनती है और मुरली के भीतर से वो पॉइंट लेती है, टेस्ट पेपर तैयार करती है बच्चों के लिए। तो खबरदारी रखनी है, कभी किसी को दुख नहीं, जैसे बाबा ने बोला ना, कभी किसी को दुखी नहीं करना है। तो माया पेपर लाएगी, कोई आपको पोक कर रहा है, कोई आपके लिए उल्टा सुल्टा बोल रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको मन दुखी हो रहा है, हाँ, तो माया वहीं पे पेपर लेगी, किसी को पोक करेगी, किसी को उकसाएगी कि इसका पेपर लो ना। लो, देखो तो आप धारणा में कितना है ये। इस तरह से अपना चार्ट रखेंगे ना कि सारे दिन हम अपने मन बुद्धि कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे। तो चार्ट रखना है, चार्ट से हम अपनी स्थिति को चेक करते रहेंगे, चेक एंड चेंज करना है। तो इस तरह से हम सफलता मूर्त बन जाएंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे। हाँ, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो। लकीर के, मर्यादा की लकीर, लक्ष्मण रेखा सीता जी ने क्रॉस किया तभी तो रावण पकड़ा। जो तो रावण इतना बलशाली था, क्या वो लकीर को लांग नहीं सकता था? वो कौन सी लकीर थी? वो मर्यादा की लकीर ही तो थी, उसको लांगा तो फिर। और रावण अपने असली वेश में नहीं आया, असुर वेश में नहीं आया था, वो ब्राह्मण के वेश में आया था। तो आज जितने तरह की नकली संस्थाएं हैं, हाँ, या फिर ब्राह्मण परिवार में भी सारे ही उच्च क्वालिटी के तो नहीं हैं, कई छद्म वेश में भी हैं, उसको भी पहचानना है। तो इसमें मेहनत है। स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस हैं। बुद्धि द्वारा जो सदा ज्ञान रत्नों को ही चुगते हैं, वेस्ट को फेंक देते हैं, उनके काम की नहीं है, तो ऐसे बच्चे बन जाते हैं होली हंस। तो बनना है ना सभी को। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।